तो हम जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वी आर डिस्कशन अबाउट व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज स्पीड, ये सब हमने पढ़ लिया। तो अब एक टर्म आती है व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हेडिंग डाल दो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है रिलेशन। रिलेटिव रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन में किसकी कितनी वेलोसिटी है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। इट मींस देखो वी टेक एग्जांपल ऑफ ट्रेन। देखो मान लो कि एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन ए है ना, ये चल रही है, और ये ट्रेन है, ट्रेन बी, ट्रेन बी दोनों चल रही है। अब देखो ट्रेन बी relative velocity, it means that the velocity of train A, VA, and we consider the velocity of train A। मतलब ट्रेन A की जो वेलोसिटी है वो मैं मान रहा हूँ कि VA जो है वो कितना है, वो मैं मान रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। देन द velocity of train B is VB is equal to, we consider that 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। जो वेलोसिटी A है, A ट्रेन की वेलोसिटी है वो कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, और जो B की है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों ही जो ट्रेन है वो 1 आवर के लिए चलती है, तो टाइम पीरियड कितना है 1 आवर, है ना। तो आपको ये तो पता ही हो कि 100 किलोमीटर पर आवर इसकी ए की वेलोसिटी है। तो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जो ये ट्रेन है वो चलेगी कितना 100 किलोमीटर। कितनी चलेगी 100 किलोमीटर, है ना। मान लो कि वो यहाँ तक आ चुकी है 100 किलोमीटर, कितने 1 आवर। और इसकी जो है वो ट्रेन बी है वो जो चलेगी कितनी, वो 1 आवर के अंदर वो चलेगी 50 किलोमीटर, और वो आ चुकी है यहाँ। ओके, अब देखो तो 1 आवर के अंदर, 1 आवर में, 1 घंटे में दोनों में डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें कितने का डिफरेंस आया। तो हम जानते हैं कि 100 किलोमीटर 1 घंटे में किया, इसमें 50 किलोमीटर 1 घंटे में किया, तो डिफरेंस कितना आया डिस्टेंस में 50 किलोमीटर। मतलब ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये कितने का है, ये है 50 किलोमीटर का। अरे समझ में, ये डिफरेंस है 50 किलोमीटर का। ये जो है 50 किलोमीटर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ये ज़्यादा ट्रेवल करती है ट्रेन ए 50 किलोमीटर, है ना, 1 घंटे। तो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, इसकी स्पीड किसके रिलेशन में, इस ए के रिलेशन में, सॉरी बी के रिलेशन में ए की स्पीड कितनी ज़्यादा है, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा कितनी है, वही होती है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे मैं सीधी बात करूँ तो ऐसे हम बात करते हैं कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी कम है, या ए की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है बी के रिस्पेक्ट में। तो कितनी है, सिंपल सी बात है, इसकी कितनी है 100, इसकी कितनी है 50, ज्यादा कितनी है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ज्यादा है, किसकी है बी, ए भी ज्यादा है बी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 50। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखते हैं, है ना। ये किसका डिफरेंस होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ
बी, दोनों का डिफरेंस होता है कितना, ए की वेलोसिटी कितनी है, देखो ये जो वेलोसिटी होती है 100, जैसे कि ए ट्रेन की 100 वेलोसिटी है और बी की कितनी है 50, इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। देखो ए की वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, बी की कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम किसके रिलेशन में बात करें, उसका दोनों का डिफरेंस कितना है, शायद समझ में आया। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर देखो, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड ए है, ये रोड ए, ये रोड ए, तो इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, और इसके पास एक और जो रोड है उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर, ये है बी, रोड बी, ठीक। अब लेंथ ऑफ ए इज 10 मीटर एंड लेंथ ऑफ बी इज 6 मीटर, सॉरी कितनी, लेंथ ऑफ बी इज 6 मीटर, तो इसकी रिलेटिव लेंथ कितनी होगी, तो रिलेटिव लेंथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हम किसी के रिलेशन में बात करेंगे, ए का रिलेशन किससे हम कर रहे हैं, बी से, ए का रिलेशन किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, बी से, तो कैसे करेंगे, पहली बात सीधी सी, केवल दोनों में बीच का डिफरेंस कितना है वही रिलेटिव लेंथ हो जाएगी इसकी, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 10 मीटर, ये 6 मीटर, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो रिलेटिव लेंथ कितनी हुई ए की 4 मीटर, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हुआ 4 का, तो रिलेटिव जो लेंथ है वो कितनी हुई 4 मीटर, सिंपल सी बात है। तो ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए माइनस लेंथ ऑफ बी, क्या हो जाएगी ये 10 माइनस 6, तो हो जाएगा कितना 4 मीटर, 4 मीटर क्या है 4 मीटर है रिलेटिव लेंथ ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके, ये होती है रिलेटिव। कुल निर्णय का मतलब है कि आप दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लीजिए, जितना भी डिफरेंस होगा वो हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, या जो भी रिलेटिव, जो भी आप लेंथ मान लो, जो भी रिलेटिव आप निकालना चाहते हो, ओके। तो एक मैं और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, देखो एक कार ए है, कार ए, वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी, ये मान लो कि कार बी है, ये कार बी, ओके, ये कार बी, वो भी ऐसे चलती है। अब देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है क्या मान 200 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर, कितने टाइम में 2 आवर, टाइम कितना लिया इसने 2 आवर ले लिया, और दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है एक ही, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसकी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की ज्यादा कितनी है ये हम निकालना चाहते हैं। चलो ठीक है, इधर तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो पर आर, मतलब पहले तो उसकी स्पीड है कितनी वो निकालना पड़ेगा, है ना, या क्या करेंगे जितना जैसे कि इसने कितना 100 किलोमीटर, इसने ट्रेवल कितना किया 200 किलोमीटर, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, दोनों के डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आया 100 का, 100 का क्या आ गया 100 किलोमीटर का डिफरेंस आया, कितने टाइम में आया 2 आवर, तो एक आवर कितना है भाई, एक आवर मैं मानूं कि 1 घंटे में 200 किलोमीटर गई, ये कार ए है वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर गई,
इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वेलोसिटी हम पता है, या जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है 200 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 आवर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया 100 इसकी वेलोसिटी आई वो कितनी आई 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी आई, इसकी वेलोसिटी कितनी आई 2 आवर में कितनी गई है 100 किलोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 100/2, ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी 50 और इसका 1 घंटे में, इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है 50 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितने चलती है, ये 1 घंटे में चलती है कितनी 100 किलोमीटर, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, तो हम क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू v a माइनस v b, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, v a कितना है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों के डिफरेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, क्या होगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ओके, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो अब यहाँ आपको डिस्टेंस दिया उससे भी निकाल सकते हैं, आपको वेलोसिटी दी है सीधी, फिर भी आप निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of an object relative velocity of an object relative velocity is a velocity of an object with respect to another object, with respect to other object या observer मीन्स जो ऑब्जर्व कर रहा है, इसमें ऑब्जर्वर कौन, ये ऑब्जर्वर मतलब जिसके रिलेशन में हम देख रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लो कि आपकी कोई कार है जो चल रही है, ठीक है, ये कार है, ये जो क्या है चल रही है। अब देखना इधर थोड़ा सा कि ये जो कार है और ये आपका ग्राउंड है जहां आप ये खड़े हैं, है ना, ये ग्राउंड, ये क्या है आप है जो खड़े इधर। अब देखो ये जो कार है वो चल रही है ना, इधर आप खड़े हैं और ये मान लो कार जो चल रही, मान लो कि वेलोसिटी में मान लो वेलोसिटी ऑफ कार vc इस मतलब vc में वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, वो मैं मान रहा हूं कि 40 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है वेलोसिटी, और ग्राउंड का आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड चलता है नहीं चलता, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ रहे, तो ये कार की है क्या, ये कार की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी 40 क्या है एब्सोल्यूट, और ग्राउंड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है 0। अब देखो इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं क्या लिखूंगा vc माइनस vg, vc कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और vg कितना है 0 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार है किसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार with respect to ground
जैसे, ओके। और वो कितनी है, वो 40 है, कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और ये 40 किलोमीटर पर आवर है क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ कार। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितनी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी होती है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी और जो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही है कि डिफरेंस कितने का है, दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस कितने का है, वही क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। तो इसमें देखो यही हम डिफरेंस देगा, ये डिफरेंस है, ये कितना है 0 और ये 40, दोनों में डिफरेंस कितना 40, सिंपल सी बात, ओके।